हरियाणा के 7 जितनी सीटें लगती हैं सब कांग्रेस को मिली हैं। 34 में से 29 कांग्रेस जीती है। पूरी तैयारी है हमारी। किस तरह की सरकार की पोल खोलेंगे। असुरक्षित प्रदेश है आज हमारा। अभी बहाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो अटैचियाँ पकड़ी गई यहाँ इनके HPSC में। परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इस तरह नौकरियां बेची इन्होंने। ड्राइवर का ये भाव, कंडक्टर का ये भाव। तो इनको जनता से लेना देना नहीं है। JJP ये वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कहते 75 पार। एक दूसरे को कह रहे थे, स्वार्थ में बन गए यार। पिछली बार नारा दिया था 75 पार, तो आई 40। अब को 75 पार देंगे तो 20 भी नहीं आएंगी। नमस्कार, दैनिक साथी हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राव। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत से जहां हरियाणा भाजपा अपनी जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयानों को देखें तो वे कतई हतोत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। हुड्डा ने फॉर्मूला भी बता दिया कि किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हुड्डा ने भविष्यवाणी तक कर डाली कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। उन्होंने कहा कि भले ही बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बना रही हो, लेकिन कांग्रेस को 4 राज्यों में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं कैसे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है यह भी बताया। कहा कि हरियाणा से लगे क्षेत्र में 34 सीटों में से 29 सीट कांग्रेस ने जीती है। ऐसे में हरियाणा के लोग प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के तमाम दावों की किस तरह से धुलाई की। करनाल पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? करनाल आए हैं। करनाल पूर्णिमान के यहाँ चाय का कार्यक्रम है, एक और सामाजिक कार्यक्रम भाई बना लेने उसमें आए। ये परिवार जो है महान परिवार सदैव यहाँ सक्रिय रहा है। इसका समाज में अपना स्थान है। तो मैं चाहता हूँ परिवार उसी प्रकार से जन सेवा करे जैसे हुड्डा साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को वो उम्मीद जो थी वो सिर नहीं चढ़ पाई कि 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो हरियाणा में क्या? देखिए, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 4 राज्यों की अगर आप वोट देखोगे तो कांग्रेस ही ज़्यादा आई है। सवाल ये जनता किधर वो है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, राजस्थान में जो चुनाव हुए, जो हरियाणा के 7 जितनी सीटें लगती हैं सब कांग्रेस को मिली हैं। 34 में से 29 कांग्रेस जीती है। तो वो एक संकेत है हरियाणा की तरफ भी। हरियाणा में उसी प्रकार से कांग्रेस का। सर, आज पूरे देश में बीजेपी ने जो है प्रोटेस्ट किया। जो कांग्रेसी सांसद के घर 300 करोड़ बरामद हुए, उसको लेकर पूरे देश में आज प्रोटेस्ट रहा। बीजेपी ने कोई भी है वो बिजनेसमैन है, उस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी जांच करके जो भी हो उसको। डू यू थिंक राजस्थान और हरियाणा का डेमोग्राफी और उसमें अलग है, तो एंटी इनकम्बेंसी का आपको लाभ मिलेगा? नहीं, डेमोग्राफी मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आप देखा आपने, वो एक संकेत है ये कि हरियाणा के लोगों ने क्या फैसला किया होगा। असर पड़ता है और हरियाणा का असर राजस्थान तक जाता है, राजस्थान का यहाँ तक आता है। तो यहाँ के लोग जो है मन बना चुके हैं, क्योंकि सरकार की पोल खुल चुकी है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्लस्टर 2 का प्रीमियम ले लिया गया और हज़ारों करोड़ का जो है बीमा कंपनियों ने मना कर दिया उनको देने के लिए। 6-7 जिले उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी प्रकार से जो कई साल का ये जो कंपनसेशन मिलना है, 1300 करोड़ रुपया बकाया है इनका। 487 करोड़ रुपया बकाया है आड़तियों की और मजदूरों की, वो जो मिलना है। इस प्रकार से हर वर्ग परेशान है। आप देख रहे हैं इस सरकार के आने के बाद एक भी प्लॉट नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने 3,82,000 गरीब आदमी प्लॉट दिए। तो ये आप स्वयं देख रहे हैं, ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इस वास्ते लोग बना चुके हैं। छत्तीस बिरादरी, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, बैकवर्ड क्लास का हो, किसान हो, मजदूर हो, सब ने ये मन बना चुके हैं कि भाई हुड्डा साहब 4-5 महीने आने वाला है, तो उसके लिए असेंबली सेशन आने वाला है, उसके लिए क्या प्लान है? पूरी तैयारी है हमारी। किस तरह की सरकार की पोल खोलेंगे। किन मुद्दों पर? सारे मुद्दे हैं। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में पूरे देश में नंबर 1 था। आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, आज नंबर 1 है महंगाई में, आज नंबर 1 है महिला की असुरक्षा के में। असुरक्षित प्रदेश है आज हमारा। अभी ये नहीं है, ये तो NCRB की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको।
हरियाणा जो है महिलाओं के लिए असुरक्षित डिक्लेयर किया गया। लेकिन सर, ना जनता सुरक्षा है, ना किसान को भाव है, ना रोजगार है, और ये बेरोजगारी इतनी फैल रही है, हजारों आदमी बल्कि लाखों बच्चे हरियाणा से जो है बाहर विदेशों में जा चुके हैं। हम देख रहे हैं। हुड्डा साहब, संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, कैसे संकल्प यात्रा चल रही है बीजेपी की, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में कौन सा संकल्प दिखाएंगे भाई? कोई आप करनाल से हो, यहाँ के मुख्यमंत्री भी है ना, यहाँ के मैं तो इनके आंकड़े बताया हुआ हूँ। हाई कोर्ट ने जो बताया है 5 लाख रुपए जुर्माना किया है, 50% टीचर्स की वैकेंसी करनाल में है। फिर क्या ये संकल्प दिखाएंगे वो? लेकिन सर, सरकार का दावा है कि हुड्डा सरकार के शासनकाल की तुलना में हमने नौकरियां जो है 1,20,000 बिना प्रचुर बिना पर्ची के दी। इन्होंने ना तो पुलिस की भर्ती की नहीं जो हमने करी थी, ना एक जेबीटी की, और ये तो पर्ची की बात कर रहे हैं। ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो अटैचियाँ पकड़ी गई, यहाँ इनके HPSC में, यहाँ SS कमीशन में। ये तो परचून की तरह दुकानें नौकरी बेची हैं, जैसे परचून में परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इस तरह नौकरियाँ बेची इन्होंने। ड्राइवर का ये भाव, कंडक्टर का ये भाव, इनके बीजेपी जो अनिल विजय कितनी नौकरियाँ जो है कोर्ट ने निरस्त कर दी, कितने पेपर लीक हुए। ये जो रोजगार बना रखा ना, क्या कौशल रोजगार निगम, ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जनता पसंद कर रही है। सरकार से नाराजगी थी और खत्म होगी, कैसे देख रहे हैं सर? खत्म होगी, देखेंगे असेंबली में देखेंगे सर। लेकिन फिर भी जनता जो है भाजपा को पसंद कर रही है। इतना करप्शन गिनवा रहे हो आप, इतनी बुराइयां गिनवा रहे हो, लेकिन फिर भी जनता पसंद कहाँ कर रही है? चुनाव 3 राज्यों में आ चुकी है। चुनाव नतीजा बताएगा ना, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, चुनाव का नतीजा बता देगा। और उन राज्यों में भी मैंने बताया, वोट गिनो चारों की, तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है। सर, कैथल के सरकारी स्कूल में हरासमेंट का मामला आया है, महीने में दूसरा मामला आ गया, पहले जींद में भी आया था। यही आया जब मैंने कहा था कि भाई ऐसा काम है तो वहाँ के शिक्षक भी थे, उसकी भी पूछना चाहिए। इसी वास्ते हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI की इंक्वायरी की जाए ताकि तक पहुँचे। मेयर चुनाव होगी, सरकार कराएगी। मेयर चुनाव होंगे लगता है, निगम चुनाव कराना चाहिए सर। जिन इसमें कैथल वाले में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ, जब से तो करी है, जब नहीं, अब जो कैथल का इंसिडेंस तो वही है ना। ओके सर, हाँ, तो ऑपोजिशन तो नदारद रही सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना कमाल कर रहे आप, बयान पढ़ते नहीं तो क्या? बयान तो सर आते रहते हैं ना, बयान तो स्टेटमेंट आ गई, ऑपोजिशन तो ग्राउंड पे नहीं दिखी ना। वाह भाई वाह, कमाल कर रहे। कैथल में बताओ सर, दिखता नहीं, सेशन देखिए कैथल में वहाँ आज ही है सेशन में। सर चुनाव में 4-5 अगर यहाँ भी अपोजिशन ग्राउंड में नहीं है ना, अरे कितने कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष हमारा हाथ से हाथ जोड़ो हमारा। मैं सर कैथल के बाद में, कैथल और जींद के मामले में, कैथल जी सबसे पहले मैं बोला था। हाँ सर, बोले थे वो स्टेटमेंट। हुड्डा साहब, अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठा होता है तो क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी है, कैसे तैयारी है पूरी तरह से? इकट्ठा हो जब भी तैयार है, अब करा दे विधानसभा जब भी तैयार है, बाद में कराएं जब भी तैयार है। सर, चुनाव में 4-5 महीने का भी वक्त नहीं बचा और कांग्रेस संगठन नहीं खड़ा कर पाई। क्या होगा? चुनाव में 4-5 क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बीजेपी का बन गया वो सर पन्ना प्रमुख तक पहुंच, वो तो पन्ना प्रमुख की बात करें, हम तो घर घर पहुंच गए। सर भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली सर आपने, वो पन्ना पे बैठे। हुड्डा साहब, गृह मंत्री ने अंत्योदय परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पीछे वाले लोगों को आगे करने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है ना सैनी समाज का आगे लिया, OBC समाज से। तो आप किस तरह से? हमारा प्रदेश तो दलित समाज से जी, फिर सर हमारे तो सब गरीब से गरीब। उन्होंने बहुत सारे ऐसे दे दिए हैं, पेंशन का दे दिया है, किराया माफी का दे दिया है, बहुत सारे दिए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत। सबको पता है ये जो है अखबारों की जो एक पेज की रोज की छपाई का है, इनकी परफॉर्मेंस जो है अखबारों में है, धरातल पे कोई परफॉर्मेंस नहीं। हर वर्ग परेशान है। कितना पैसा ये लगा रहे हैं इनमें अखबारों में यार, आपके चैनलों में एडवर्टीजमेंट देने का। प्रदेश में तो काफी दड़े बने हैं कांग्रेस के, उसको कैसे एक जोड़ो? 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, EVM को लेकर के काफी आरोप लगे हैं। EVM को लेकर के काफी आरोप लगे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसमें? देखिए, कुछ लोग कहते हैं इस बात की पूरी गहराई से जांच होनी। सर एक क्वेश्चन है सर, विधानसभा सत्र जो है कांग्रेस की CM साहब और बीच के बीच 65 दिन कोई फाइल नहीं निकलेगी एक महिला महानिदेशक को हटाने के लिए। किसका नुकसान हुआ है? महिला महानिदेशक को, जनता का नुकसान हुआ है ना भाई। तो इनको जनता से लेना देना नहीं है। सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? बड़े अधिकारी को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारी? महिला महानिदेशक पूरी तैयारी है। क्या तैयारी है सर? हर विषय पे तैयारी है, इसको घेरने की तैयारी है सरकार को।
लेकिन जनता तो लगातार किस मुद्दे बीजेपी पे पार्टी को वोट दे घेरा रही है। जनता तो बीजेपी पार्टी को वोट दे रही है। कहाँ कितनी सीट आई थी? 3 पिछली राज्यों बार में जीत गई है। जोड़ तोड़ की राजनीति है। ये एक जो जेजेपी है वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कह रहे थे 75 पार। एक दूसरे को कह रहे थे, स्वार्थ में बन गए यार, सरकार बना ली, इनकी मेजोरिटी आई है कोई बीजेपी की? सर, भारत जो जोड़ो इतनी के बाद मेजोरिटी से भी थी वो मेजोरिटी भी नहीं आई थी इनकी। कहाँ बार बार दे रही है? अब के बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। हरियाणा में भी लगातार 2 बार आई है बीजेपी पार्टी। मैं बता रहा हूँ दोबारा कितनी सीट आई थी, किससे किसकी समर्थन में सरकार बनी? कोई बहुमत आया सरकार बीजेपी पार्टी का? 2024 में सर दोबारा फिर 75 पार का नारा दे दिया गया, तो क्या कहना चाहिए? 2024 के लिए फिर 75 पार। पिछली बार नारा दिया था 75 पार, तो आई 40। अब को 75 पार देंगे तो 20 भी नहीं आएंगी। सर, हुड्डा साहब की और विज साहब की मीटिंग के बाद ये फैसला आया कि एक बड़े अधिकारी को हेल्थ डिपार्टमेंट से हटाया जाएगा। देखिए, लोगों की ध्यान रखना चाहिए। ये कोई क्या हम लोगों ने जो सरकार चुनी है आपस के उसके लिए नहीं चुनी है, जन सेवा के लिए होती है। सर 2 नवंबर को करनाल अमित शाह आए थे, तो उनके द्वारा बयान दिया गया था कि पहले मुख्यमंत्री कभी रोहतक का बनता था, कभी सिरसा का बनता था, पहली बार पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। करनाल का नहीं मानते उनको? जी सर, वो कहते हैं कि पूरे हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे वो पर तो है ही, वो तो हमारा वो था, जिनका क्या है। हुड्डा साहब, आपके कांग्रेस के लीडरों ने ही आपके कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाया कि यहाँ भ्रष्टाचार को टिकट दी जाती है, दूसरों को नहीं जाती। जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं उनको टिकट जाती है। क्या इस बार ईमानदारी? कौन से नेता ने लगाया ऐसे? आपके कांग्रेस के नेता। कौन सा नेता? नाम बताओ ना मेरे को। जोगिंदर चौहान साहब। कौन जोगिंदर चौहान? जोगिंदर चौहान आपके कांग्रेस नेता। कौन? कांग्रेस का? तू भी कांग्रेस में शामिल हो जा। उन्होंने ये कहा कि अगर ईमानदार को टिकट दी जाएगी तो करनाल की सीट निकल सकती है, अगर बेईमान को देंगे तो शामिल हो जाओ। हमारी शैलजा पद यात्रा निकाल रही है, तो इसमें मतलब क्या कांग्रेस एक यूनाइटेड फेस दिखाएगी? यूनाइटेड फेस का क्या मतलब हुआ? यूनाइटेड है कांग्रेस, फेस का क्या मतलब? बाकी कोई अपनी प्रचार करे, अपना करे, कांग्रेस का प्रचार। ज्वाइनिंग्स काफी हो रही है दूसरी पार्टियों के नेता। जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रोग्राम होगा उसमें जाऊंगा। हुड्डा जी, ज्वाइनिंग्स काफी हो रही है कांग्रेस में, दूसरी पार्टियों के कोई नेता भी संपर्क में है? बड़े नेता कितने तो XMLA ज्वाइन कर चुके, कितने कर चुके, 28-29 कितने कर चुके, और भी करेंगे। आपकी इन बयानों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक साथी। नमस्कार।